याद रखो, मैं आप सबों को कह रहा हूं, जिस दिन से आपने हरि कथा, कीर्तन, भजन आरंभ किया, समझ लेना वही दिन ऐसा था जिस दिन आप पर वास्तविक भगवान की कृपा हुई है। नहीं तो बंगले, गाड़ियां, मोटरें, घर, पैसा, बिजनेस, ये सब तो हो सकता है आपके पिछले जन्म के कर्म का फल भी हो। और जो पिछले जन्म का कर्म का फल होता है वो भोगना पड़ता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। और पिछले जन्म के कर्म का फल भोगने के पश्चात इंसान को इस जन्म के कर्म के फल के अनुसार दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है। इसलिए जो भी मिला है, क्या कह रहा हूं, जो भी मिला है, चाहे बंगला, चाहे गाड़ी, चाहे मोटर, चाहे पैसे, चाहे बिजनेस, चाहे XYZ, जो भी मिला है उसका एक ही गिला है कि वो हमारे पास रहने वाला नहीं है, वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारे बाद हमारे बच्चों को, क्योंकि हमसे पहले ये हमारे पिता का था। हमारे पिता से हमको मिला, हमारे बाद हमारे बच्चों को मिलेगा। ये एक दूसरे को ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन साथ किसी के जाने वाला। आप में से बैंक में कोई काम करता होगा तो मेरी बात को समझेगा कि एक कैशियर की ड्यूटी जब चेंज होती है, समझिएगा क्या कह रहा हूं, बोलो। एक कैशियर की ड्यूटी जब चेंज होती है तो दूसरे कैशियर को सारा हिसाब करके हैंड ओवर करता है। आज का इतना कैश, ये ऐसा, ये ऐसा, ये लो चाबी। चाहे उस समय कैश 2 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, वो उसको ट्रांसफर करके खुद बैंक से खाली हाथ, बोलो ना, बोलो ना, चला जाता है। बस यही हमारी हालत है। आज हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन हम उस कैशियर की तरह हैं कि अंत में वो अपने बेटे को या किसी और को ट्रांसफर करके खुद खाली हाथ चले जाएंगे। याद रखना, कैशियर के पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन उसको मिलते उतने ही है जितनी उसकी पगार होती है। इसलिए हम सब एक प्रकार के कैशियर जैसे हैं, कौड़ी कौड़ी कर जोड़ी और अंत में संसार के लिए सब छोड़ी। एक कैशियर ने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, क्या, विल बनाकर, कि भाई मेरे बाद ये मेरे बेटे का, बड़े बेटे को इतना, छोटे वाले को इतना, इसको इतना, उसको इतना। क्योंकि हमसे पहले भी कोई कैशियर था, उसने हमें सुपुर्द किया, अब हम आगे, ये चलता रहेगा। तो फिर हमारे साथ क्या गया? हमारे साथ याद रखना, संसार मिलता है तो हाथ से निकल जाता है, संसार मिला तो हाथ से निकला, और भजन मिला तो भगवान हाथ में आ गया। यह समझिए, संसार मिला तो हाथ से निकल गया और भजन मिला तो भगवान हाथ में आ गया। ये समझने की बात। याद रखना, जब आप भजन करते हो ना तो मन में सोचना हम उसको पुकार रहे हैं जिसकी दया से हम चमक रहे हैं।
हम उसको पुकार रहे हैं जिसकी दया से हम देख रहे हैं, हम उसको पुकार रहे हैं जिसकी दया से हम सुन रहे हैं, हम उसको पुकार रहे हैं जिसकी दया से हम खा रहे हैं, हम उसको पुकार रहे हैं जिसकी दया से हम चल रहे हैं, हम उसको पुकार रहे हैं जिसकी दया से हम कमा रहे हैं, हम उसको पुकार रहे हैं जिसकी दया से हमें घर मिला, हम उसको पुकार रहे हैं जिसकी दया से माँ बाप मिले, हम उसको पुकार रहे हैं जिसकी दया से ये सब कुछ मिला है। इसलिए भजन करते समय शुक्राना क्या करो, हरे कृष्ण